नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, एक दो चीज़ें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उसके बाद अन्य विषयों पे आते हैं। सबसे पहले देखें तो हथेली में जो है ये हृदय रेखा इस प्रकार से जाती हुई और इनके बीच में जा रही है। किन के बीच में? आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल के फिंगर के बीच में जा रही है। और इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति का, जुपिटर माउंट का और सैटर्न माउंट का, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। ऐसे लोग थोड़ा भावुक किस्म के होते हैं, दयालु होते हैं और कहीं ना कहीं जो है देवगुरु बृहस्पति की गुण इनमें ज्यादा आते हैं। ईमानदार ये ज्यादा रहते हैं, इनके अंदर रहते, ये ईमानदारी जो है पालन करने वाले रहते हैं, ये निश्चित तौर पे है। दूसरी बात, ये रेखा स्पष्ट तौर पे कह रही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र में बढ़ोतरी होती जाएगी और इस रेखा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता जाएगा। देखिएगा, कोई भी रेखा है ना हाथ में, हर साल थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन लेती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे करना भी चाहिए, हथेली को प्रत्येक साल ठीक ढंग से देखना चाहिए, क्योंकि वर्षफल लगता है तो आपकी रेखाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन रहता है, रहता ही रहता है। आपके ग्रहों में निश्चित तौर पे परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। और आप जन्म पत्री को भी दिखाते हैं तो प्रत्येक साल दिखाते हैं ना, वर्षफल लगता है वन, ठीक है ना। तो वर्षफल का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है और आपकी रेखाएं, आपके पर्वत, आपके जो है उनका जो ऑरा है वो कुछ ना कुछ अलग कह रहा है। तो इसलिए बारीकी से हमें हर साल, एक साल के बाद हमेशा जो है अपने हाथों की विवेचना करनी चाहिए, क्योंकि रेखाओं में परिवर्तन होता है और निश्चित ही उसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। अब ये रेखा जैसे जैसे बलिष्ठ होती जाएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये रेखा पूरी बलिष्ठ नहीं है, पूरी तरह से नहीं उभरी है, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय के बाद ये रेखा इस प्रकार से स्पष्ट तरीके से इस प्रकार से आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, ये रेखा बढ़ेगी, वैसे वैसे आप अपने जीवन काल में महत्वाकांक्षाओं को बढ़ता हुआ पाएंगे। आपकी सोच में परिवर्तन दिखा रहा है। आगे चलकर सोच में ऐसा परिवर्तन आ रहा है कि बहुत आगे बढ़ने की सोच हावी हो जाएगी। गुरु का प्रभाव सीधा सीधा पड़ रहा है, तो गुरु सबसे बड़ी चीज है, ग्रहों में भी सबसे बड़ा है। तो आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, शनि कर्म को देखता है और शनि स्पष्ट कहता है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपका भाग्य बनेगा। ये कर्म के अनुसार भाग्य को देखता है कि मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार के भाग्य का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये है, ये कह रहा है कि इन कई प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप कार्य भी करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, सोच में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत आगे बढ़ने की सोच आ रही है, वहीं एन केन प्रकारेण उसके लिए कुछ करने का औदा भी आपके अंदर आ रहा है, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वही हथेली में कुछ और परिवर्तन भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पे दो चीज़ों में दिखाई दे रहा है। एक तो ये आपकी जो है सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे का जो यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग होता है, इसको मरकरेका माउंट कहते हैं। यहाँ पे बुद्ध देवता निवास करते हैं और इस बुद्ध देवता पे देखें, 1 2 3 और 4 जो स्पष्ट खड़ी रेखाएं हैं, ऊर्ध्व रेखाएं हैं, ये 4 रेखाएं हैं। और अब इसको ऐसे ही नहीं कहूँगा मैं, एक शास्त्रीय प्रमाण दे रहा हूँ मैं। शास्त्रीय प्रमाण सामुद्रिक विज्ञान का, जो हस्तरेखा विज्ञान जिसका जन्म हुआ है, तो सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से कहता है
दीक्षा दानम यथा धर्म पदवी सुखमेव च विद्यामानापमानो चो अंगुल्या मूल संस्थिता। अगर बुद्ध पर्वत पर इस प्रकार से सुंदर सी खड़ी रेखाएं हो कनिष्ठिका के मूल में, ठीक है ना, और ऊपर की ओर जाती हुई हो, तो ये दीक्षा दान आदि फलों को देती है, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं दाता होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है, और कहीं ना कहीं धर्मशील होता है, माननीय होता है, पूजनीय होता है। ऐसे लोगों के अंदर अच्छी नॉलेज रहती है। अब यहाँ पे जितनी रेखाएं होती हैं उस प्रकार का फल देता है। अब यहाँ पे 4 लकीरें हैं। 4 लकीरें होने का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर किसी एक खास विषय में, किसी एक खास सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज है, आत्मज्ञान है और व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक। इसका मतलब है व्यक्ति किसी एक खास विषय का विशेषज्ञ बनने लायक है, स्पेशलिस्ट। ये खूबी व्यक्ति के अंदर है और व्यक्ति एकाग्रता से, ठीक है ना, और एक जो है एक लक्ष्य बना के आगे चले तो उस चीज का स्पेशलिस्ट बनने के गुण सारे हैं, स्पेशलिस्ट बनेगा। दूसरा, ऐसे लोगों का जो बुढ़ापे काल तक का समय होता है, अपने हाथ का पैसा अपने पास रहता है। दूसरा, ये वाणी का कारक है, सबको पता है, त्वचा का कारक है, बुद्ध वाणी है, आपका बोलने का ढंग, ठीक है ना, आपका बात रखने का तरीका, कहाँ पे क्या बात रखनी है, कैसे रखनी है, किस प्रकार से अपनी बात को रखनी है, कब रखनी, सब बुद्ध सिखाता है। अब बुद्ध पे खड़ी रेखाओं का मतलब है कि व्यक्ति एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञाता है। अगर बोलना नहीं भी जानता होगा तो समझना जानता है, लेकिन है। और व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है सेवाभावी है, ये व्यक्ति सेवाभावी होता है। दूसरी बात है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो व्यापार संबंधी चीजें हैं उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है। अब ये भी आपके साथ दे रहे हैं, जहां महत्वाकांक्षाएं बदल रही है वहीं एक ऐसी नॉलेज है कि किसी खास क्षेत्र में जो है आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, अगर एक सही तरीके से आप अपना मार्गदर्शन खुद कर लें तो। दूसरी इससे भी बड़ी चीज है, आपकी हथेली में अभी उभर रही है ये चीजें। ये उभरने का मतलब है अलग अलग भाव देती हैं, ठीक है ना, उसको मैं बताता हूं। पहले ये देखिएगा, अब इस उंगली की ये इसके मूल में सूर्य देवता निवास करते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा माना गया है और सूर्य एनर्जी का कारक भी माना गया है, प्रकाश का कारक भी सूर्य ही है। सूर्य को एक प्रकार से प्राण माना गया है, ठीक है ना। अब ज़्यादा इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये उंगली कहीं ना कहीं बीच की उंगली की तरफ मिल रखी है। तो सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं हमेशा आपके अंदर रहेगी। जब भी आप हथेली दिखाएंगे या अपनी कुंडली दिखाएंगे तो सूर्य के नैसर्गिक गुण अपने आप बताना शुरू करेंगे कि आपके अंदर जीवन में हमेशा यश पाने की इच्छा रहेगी, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में फैलाव पाने की इच्छा रहेगी, और एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी। और जब व्यक्ति के अंदर ये इच्छाएं होती हैं ना, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी चीजों की ओर जो है अपने को ले जाता है। अब देखेगा यहां पर इसके मूल की हम बात करते हैं। अब इसके मूल में देखेंगे, अब इसको मैं मिटाता हूं पहले। इसके मूल में देखिएगा आप, ये इस प्रकार से चीजें स्पष्ट तौर पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी बनी नहीं है लेकिन पूर्ण रूप से ये बनेगी। अब एक रेखा ये भी है, ये रेखा है, इसको बुद्धि की रेखा कहते हैं। धीरे धीरे ये सूर्य रेखा ही बन जाती है। बुद्धि की रेखा मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपकी बेसिक नॉलेज ऐसी है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकें या लोग उसके बारे में पूछ कर आपसे पूछ कर काम कर सकें, वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे त्रिकोण है, ये त्रिकोण है सूर्य पर्वत पर। अब सूर्य पर्वत पर त्रिकोण है, हम बोलेंगे जी ये होता है वो होता है, इसका प्रमाण क्या है? तो हमारा जो सामुद्रिक विज्ञान है, जो शास्त्र है, जिसके अनुसार हस्तरेखाएं देखी जाती हैं,
वो शास्त्र स्पष्ट तरीके से कहता है, प्रमाण देता है ग्रंथ में कि सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम। यहाँ पे समझने की बात है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गजः अश्वानम चिन्ह धनी सुखी भवेतः। जिस व्यक्ति के हाथ में जो चिन्ह मैं बता रहा हूं इसमें से एक भी चिन्ह हो तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति आने वाले समय में जहां बहुत अच्छा धनी होगा वहीं जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करेगा और उसके बाद ऐसा कार्य कर सकता है कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए, लोग उसको सदैव याद रखें। ठीक है ना, ऐसा कार्य करके वो इस दुनिया से जा सकता है जब भी अपनी लंबी उम्र जी के, और ऐसा कार्य कर सकता है कि उसके जाने के बाद भी उसको याद रखा जाए। ऐसा चिन्ह ये है। अब किन चिन्ह हैं? अगर हाथ में सूर्य का निशान हो, चंद्रमा का हो, लता का हो, बेल जिसको कहते हैं, अष्टकोण हो और ये त्रिकोण हो, त्रिभुज जिसको कहते हैं, मंदिर का चिन्ह हो, हाथी का हो, घोड़े का हो, इनमें से एक भी चिन्ह हो तो मनुष्य धनी और सुखी होता है। और ये त्रिकोण का चिन्ह हो तो ऐसा मनुष्य अपने जीवन काल में कुछ अच्छे सामाजिक कार्य भी करता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति कूप बना दे, बावड़ी बना ले, तालाब बना ले, देवालय बना ले, मंदिर बना ले, धर्मशाला बना ले, गौशाला बना ले या शिक्षण संस्थान बना ले सामाजिक तरीके से। ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल रूप से आधुनिक तरीके से ये चिन्ह एक बात और बताता है। ये चिन्ह जैसे जैसे प्रखर होता है ये व्यक्ति को एक नई आइडियाज देता है, माने बुद्धिमान बनाता ही बनाता है। ऐसा व्यक्ति कला के पारखी होते हैं, सिद्धहस्त हो जाते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की सूचना होती है और संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना ले। चाहे वो पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को ऐसे लोग कमाते हैं। ये इस प्रकार के चिन्हों को ये बताता है। अब यहाँ पे मैंने तो बड़ी बड़ी चीजें तो बता दी हैं। अब यहाँ पे एक दो चीजें ऐसी हैं, तीन चीजें जो अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पे जो है आप इन चिन्हों का कभी भी फायदा नहीं उठा पाएंगे और कभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी सकारात्मक सोच को, अपनी इच्छाओं को टॉप लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। वो सबसे पहला है आपका जो है मस्तिष्क की लकीर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मस्तिष्क की लकीर अगर आप देखेंगे तो आपके सूर्य क्षेत्र के नीचे टूट रही है। जब भी ये टूटती है तो ये व्यक्ति के अंदर एक कमी देती है। ऐसे लोगों के अंदर एक समस्या होती है कि किसी भी कार्य को ये पहले शुरू करते हैं और उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। मानी प्रारंभ से लेकर के अंत तक ऐसे लोग एकाग्रचित्त होकर कर्म करने वाले नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये समस्या आती है। अब सूर्य के नीचे टूटे तो ये नौकरी से संबंधित चीज़ों में जीवन में बदनामी को दिखाता है। ऐसे जातकों के साथ लोगों का षड्यंत्र लगा रहता है। समय के साथ साथ समय के अनुसार कुछ ना कुछ स्थितियां बनी रहती हैं, ये इसको दिखाता है। हाँ, अगर आपका बृहस्पति ठीक है, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें बहुत हद तक कम हो जाती है। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। लेकिन आप वर्तमान में देखें, आपका चलो चंद्र तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे रहा है। तो इस समय अगर आप जो ये भी बना रहा है, अगर इस समय आप अगर तीन चीज़ों में फंस गए तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं गहरा संघर्ष जन्म लेने वाला है, ये समझ लेना। एक तो जल्दबाजी में आकर के बहुत बड़ा निर्णय अगर आप लेते हैं, दूसरा उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं,
और तीसरा भावनाओं के वशीभूत होकर अगर बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति आ जाएगी और जीवन में धन हानि को भी ये दिखा रहा है। आपको व्यवसाय जीवन में बड़ा सोच समझ कर करना होगा, ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर जीवन में व्यवसाय करते भी हैं तो कोशिश करें पार्टनरशिप में कार्य न करें और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास बहुत अच्छा धन आने की संभावना है। खासकर यहाँ पे जीवन में धन की स्थिति जो आई होगी आपके जीवन में थोड़ी सी लेट बनी होगी। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँ, आपका बुढ़ापा बहुत शानदार रहने वाला है। खास करके आपके 56 वर्ष की आयु के बाद का जो समय है वो ये चीजें भी दिखा रही हैं और ये भी दिखा रहा है, ये बता रहा है कि निश्चित तौर पे बुढ़ापा आपका बहुत शानदार, बहुत लग्जरियस और बहुत दिव्य जो है व्यतीत होने वाला है, बहुत सम्मानजनक व्यतीत होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, थोड़ा पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाओं को भी ये बता रहा है। तो इसके लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दूंगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पहला सवाल आपका है, आप लिखते हैं आई एम ए ट्रेनेड, आप ट्रेनी हैं हॉलीवुड में और नया करियर जो है एक्टिंग का जो है आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसा रहेगा ये आप पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, शुक्र इसका कारक होता है, शुक्र आपका बेहतरीन है। शुक्र में जो वर्टिकल रेखाएं आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये भी बहुत अच्छी हैं और ये बता रही है कि कार्य के प्रति आपका जुझारूपन बहुत अच्छा रहेगा और जिस कार्य को आप एक बार हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। और शुक्र का पर्वत शानदार भी अच्छा भी है, तो इसमें लाभ होने की संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और यहीं से निकल करके एक रेखा बुध की ओर जाती हुई धीरे धीरे आ रही है, ये एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ देता है। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे देखा जाए तो मंगल की लकीर भी धीरे धीरे उभर रही है, ये भी इसी बात का संकेत कर रही है कि दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर यहाँ पे रहेगी, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में वास्तव में अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर अपने आप में सोचने और समझने की ताकत विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है। और ऐसा भी धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे और आगे चलकर इस लकीर की वजह से आपका जो व्यक्तित्व है वो भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ये लकीर इस प्रकार से यहाँ पे उभरना एक अलग तरह की चीज़ों को बयां कर रही है, ये बता रहा है कि आपका भाग्य इतना प्रबल हो रहा है वो पराक्रम भाव में आकर के कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा, ये भी स्पष्ट तरीके से है। तो ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी दो कमियां हैं, आपने कमियों को पूरा करना है। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक कमी देखेगा यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी करियर और धन की रेखा एक पुष्ट और सुंदर जिस तरह से होनी चाहिए थी वो पुष्ट और सुंदर नहीं है बल्कि आधी अधूरी है। जब ये आधी अधूरी होती है तो किसी भी करियर का चाहे कोई भी मामला हो उसमें जो पूरी तरह से सफलता मिलनी चाहिए थी, जो बहुत बड़ी जितनी आपके अंदर काबिलियत होती है, आपके अंदर जो है चीज़ें बैठी होती हैं, उस प्रकार से कामयाबी ये नहीं दिला पाता है। और जो एक स्थायित्व आपके अंदर आना चाहिए था, करियर और धन के मामले में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, उसमें ये कमी देता है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं दूंगा लेकिन एक बहुत पावरफुल चीज़ दूंगा, दिव्य सूर्य क्रिया और उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया।
ठीक है ना। ये चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अब दूसरी कमी है, आप देखेंगे अपने बृहस्पति पे, ये मुख्य ग्रह है। बृहस्पति एक तो क्रूर ग्रह की तरफ वर्तमान में देख रहा है 18 महीने तक के लिए, तो परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। और खास कर का आपका दाम्पत्य जीवन है, परिवार का जीवन है और कुटुंब का जीवन है, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं और ये रेखा जो है गाढ़ी और मोटी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो इसका परिणाम रिश्तों के प्रति थोड़ा सा जो है उस प्रकार के चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। दूसरी बात है, ये धीरे धीरे साधारण अवस्था में आ रहा है और आपके अंदर भी ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुण ये छोड़ नहीं रहे हैं, आपके अंदर रहेंगे। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, ठीक है ना। लेकिन चीजों में अगर आपको उस स्तर पे पहुंचना है तो गुरु को पुष्ट और सुंदर रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, शास्त्र प्रमाण देता है। यहाँ पे जो है इस प्रकार की जो है चीजें बन रही है। इसका मतलब है आपके अंदर ऐसी नॉलेज है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपके अंदर है। यहां से धीरे धीरे एक रेखा आ रही है, ये राहु की रेखा है। थोड़ा संभल कर चलने का समय आ गया है। ये चीजों में कहीं ना कहीं जो है गलत स्थिति पैदा कर सकता है। तो मैं उपाय आपको उस हिसाब से दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब दूसरा प्रश्न आपके ले लेते हैं। आप लिखते हैं कि आपका राजनीतिक करियर कैसा रहेगा 2030 से आप प्लान कर रहे हैं। देखिएगा, मैंने बताया ना, हथेली की रेखाएं हैं, हथेली के ग्रह स्थिति है। प्रत्येक साल अपना जो है प्रभाव बदलते हैं, चीज़ों को बदलते हैं। अभी की स्थिति के अनुसार अगर मैं देखूं और आगे की स्थिति के अनुसार भी देखो तो एक ही देखने का तरीका है कि हथेली में केवल 4 पर्वतों को देखो कि ये किस रूप में है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो आपका जो है मंगल, ये पराक्रम को बहुत अच्छा रख रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। और राजनीति के लिए भी जो है आपका मंगल बहुत अच्छा है। तो इसमें 100% से 100% ये दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकती है, उलझन रह सकती है, दुविधा रह सकती है। और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा छीण कर सकता है। ये कभी कभी ऐसा सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि वास्तव में क्या करना है और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, तो ये परेशानियां आपके आगे नहीं आएंगे। लेकिन राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ग्रह होता है आपका बृहस्पति। अगर हम अभी 18 महीने तक देखें या 2 साल तक देखें तो अभी जो है आपका जो बृहस्पति है वो राजनीति के लिए केवल 50% ही पावर दे पा रहा है। तो राजनीति के लिए आपका बृहस्पति अभी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तीसरा ग्रह आता है सूर्य। सूर्य पे जिस प्रकार से लकीरें बन रही हैं, चिन्ह बन रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छे हैं और मैंने एक श्लोक के माध्यम से इनके बारे में बताया भी है। तो सूर्य कहीं ना कहीं जो है 80% ऊर्जा देता हुआ दिखाई दे रहा है। और चौथा ग्रह है आपका चंद्रमा। चंद्रमा भी 80% कहीं ना कहीं चीजों को दे रहा है, 100% केवल मंगल दे रहा है। तो राजनीति के लिए अभी भविष्य कह नहीं सकते हैं। 2030 जब आप प्लान करेंगे एक बार हथेली जरूर दिखाइए, चाहे किसी से भी दिखाइएगा, आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी के अनुसार बहुत बड़ी सफलता नहीं है जो होनी वास्तव में चाहिए। ऐसा है आप घुस भी सकते हैं, टिकट भी मिल सकता है, लेकिन जिस पद के लिए, जिस
विषय विशेष के लिए आप जा रहे हैं, उसकी पूर्ति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है वर्तमान समय में। ठीक है जी, ये आपके प्रश्न थे, मुख्य चीजें थी। अब फटाफट जो है कुछ और चीजों की ओर चलते हैं। हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की ओर आपकी शानदार रेखाएं हैं और इसका कलर भी अपने आप में एक बेहतरीन स्थिति में है। तो फ्रेंडली नेचर आपका हमेशा बना रहेगा, व्यवहारिक बहुत अच्छे रहेंगे और आपने जो रास्ता चुना है वो एकदम परफेक्ट चुना है। आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं, दिशा गलत नहीं पकड़ी है आपने। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको जीवन में दौड़ा भागे का काम भी खूब करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की खूब इच्छा रहेगी। धन और यश की भूख जीवन में है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी आप मानते हैं और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी आपने वही बनाया हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। ठीक है ना। और व्यक्तित्व को जिस प्रकार से उभर कर सामने आना चाहिए था वो थोड़ा सा कम आ रहा है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो ये कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी, ये निश्चित है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा को मैंने देख लिया है। जीवन की रेखा अगर यहाँ पे देखें तो ये इस प्रकार से जाती हुई दिख रही है। ये स्पष्ट है कि देखिएगा, अपने जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है जितनी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन परिवार के प्रति फिर भी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ से इस रेखा के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। ठीक है ना। ये देखिएगा, ये हमारे परिवार को भी दिखाता है और ये हमारे स्वास्थ्य को भी दिखाता है। तो चीज़ें कुछ ठीक है, कुछ हल्की फुल्की है, इतनी रहनी भी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, ये शुक्र का पर्वत है। वर्टिकल रेखाएं मैंने बता दी है। शुक्र बहुत अच्छा है आपका, आगे जाके ये कहीं ना कहीं आपको तेजस्व देगा, तेजस्वी बनाएगा और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में निखार देगा और ये आपको किसी एक खास चीज़ में स्पेशलिस्ट जरूर बनाएंगे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी जो प्रयास हैं आपके वो पूर्णता में नहीं जा रहे हैं, बल्कि अभाव की स्थिति आपको नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी, वो सुख की अनुभूति में भी यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। इसके बारे में हमने बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो बहुत अच्छी है, लाभ की स्थिति में है। सूर्य की स्थिति भी लाभ है, यहाँ पे भी लाभ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा बहुत सुंदर स्थिति में धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है और स्पष्ट बता रहा है कि मानसिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में आप आने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ठीक ठाक रहने वाला है और क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। ये इन चीज़ों को बता रहा है। लेकिन अभी जिस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, 17-18 महीने तक कोई ना कोई चिंता हल्के रूप में बनी रह सकती है और कभी कभी कन्फ्यूजन और उलझन की स्थिति भी बनी रह सकती है। मैं 2 क्रियाएं और एक महालक्ष्मी का उपाय आपको दे रहा हूं, जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।